मैं प्रथमेश सोनी, आपका मैथमेटिक्स मेंटोर, आप ही के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हम लोग सीरीज आगे बढ़ा रहे हैं डिफरेंशिएशन, काफी हद तक अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। पर लेकिन मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, जो लोग वीडियोस नहीं देख रहे हैं वो भी इन वीडियो को अच्छे से देखिए, और जो देख रहे हैं वो लोग इस वीडियो को बाकी आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिए। सर, आपने ऐसा क्यों कहा कि शेयर कीजिए? देखिए दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि परिस्थिति बहुत ही नाजुक है, और ये कोरोना की वजह से तो इतना कहर हो रहा है कि फिलहाल में घर से बाहर निकलना ये मुश्किल होते जा रहा है। आप सबसे निवेदन है, जो लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, हाँ आप ही से निवेदन है, सबसे पहले खुद पूरा वीडियो देखो। हर वीडियो के ऊपर कुछ नया सीखने को मिलता है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अपने फ्रेंड्स है, जो हमारे एकेडमी के साथ नहीं जुड़े हैं, जो अदर कोचिंग में हैं, या फिर उनको अभी भी कुछ भी सप्लाई नहीं हो रहा है ऑनलाइन टीचिंग का, तो मैं दरख्वास्त करता हूं सबसे कि अपने आजू बाजू के जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी लिंक भेजिए। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अब ये कोरोना की वजह से 3 महीने लेट हो गया तो उधर 3 महीने एग्जाम लेट होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो जैसा है वो आने वाला साल एज इट इज दौड़ेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ऐसा ही मान के चलना पड़ता है। क्योंकि फिलहाल में प्रशासन जिस प्रकार से वर्क कर रहा है वो एक महत्वपूर्ण वर्क है, तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि आप लोग भी ठीक इस बात को समझ लें। जो ये 3 महीने तक का, अभी तो फिलहाल में 40-45 दिन हो चुके हैं लॉकडाउन को, पर लेकिन काफी हद तक ये बढ़ भी सकता है। तो मेरी विनती यही है कि केवल घर पे ना बैठे तो खुद भी पढ़ाई करे और दूसरे को भी पढ़ाई करने को लगाइए। इससे फायदे ये रहेंगे, चाहे कितना भी लॉकडाउन रहे, आप लोग प्रिपेयर रहेंगे हर सिचुएशन में। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको भी विनती करता हूं कि आपका समय बहुत कीमती समय है, तो उसको जाया ना करें। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में केवल बार मैं बोल चुका हूं कि 1 वे कम्युनिकेशन है। हाँ, यदि आप लोग चाहते हैं, देखिए फिलहाल में हर जगह वर्चुअल क्लासेस ही चालू है, केवल ऑनलाइन क्लासेस चालू है, और जितने ज़्यादा लोग इस ऑनलाइन क्लासेस का लाभ उठाएंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। हमारे जिनको प्रॉब्लम है, दिक्कत आ रही है, एक आधा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, कमेंट बॉक्स में तभी लिखें, उनकी कमेंट पढ़ी जाएगी और उसके ऊपर निवारण भी 100%, चाहे एकेडमी का रहे या फिर एकेडमी का ना रहे, सबके लिए ये समान रूप से हम लोग जारी करेंगे। कमेंट बॉक्स में हमारा नंबर भी है, यदि आप लोग वीडियोस को ठीक तरीके से देखते हो तो हम लोग शुरुआत में ही हमारे पूरे डिटेल के साथ आते हैं। तो यदि कुछ समझता नहीं है तो फोन कीजिए। आज दोस्तों हम डिफरेंशिएशन का नया टॉपिक और एक बार आपके सामने लेके आ रहे हैं। प्रीवियस सेशन में, प्रीवियस वीडियो एपिसोड में हमने जो देखा था वो है मिक्स प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डेरिवेटिव। काफी हद तक स्टूडेंट ने एंजॉय भी किया, काफी हद तक स्टूडेंट को दिक्कत भी आई। तो जो प्रीवियस वीडियो था वो केवल मिक्स प्रॉब्लम का था, उसमें आपको एक्चुअली समझना था कि वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम
क्या होते हैं, वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम कैसे आते हैं और आप उसको सॉल्व कैसे करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो रहेगा डिफरेंशिएट वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू, शॉर्टकट में लिखा मैंने थोड़ा सा, विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। इसका मतलब एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करो अनदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में। अच्छा तो सर अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने जो प्रोसेस की है वो कौन सी प्रोसेस थी, वो प्रोसेस थी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ओनली, या फिर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी ओनली। यदि पैरामीट्रिक फंक्शन की बात करें तो x इज डिपेंडिंग ऑन t, देन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। यदि बाकी के फंक्शन की बात करेंगे तो उसमें तो हमने डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ही किया था। इसमें खास बात क्या है, इसमें डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t नहीं करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा नहीं करना है। यहां पर सीधा आपको बोल दिया है डिफरेंशिएट करो, किसको करो, पहले फंक्शन को, डिफरेंशिएट वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अब इसमें क्या खास बात है, तो कोई खास बात है ही नहीं। सर फिर क्यों पढ़ा रहे हैं, केवल मैं तरीका बता रहा हूं कि हम लोग एक्चुअली सॉल्व कैसे करते हैं। पहला फंक्शन कौन होगा, दूसरा फंक्शन कौन होगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। यहां पर वापस बोल देता हूं कि डिफरेंशिएट वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, उसी तरीके से जाएंगे, प्रॉब्लम बहुत ही आसान लगेंगे। तो मैं फिलहाल में रोशनी डालना चाहूंगा, जैसे कि प्रीवियस टाइप में एक टाइप देखा था हमने, ये यदि जो लोग सीरीज देख रहे हैं उन लोगों ने एक टाइप देखा था जिसका नाम है डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। तो उसी से मिलता जुलता ये वाला टाइप है, कोई आपत्तिजनक बात नहीं है या फिर कोई अलग बात यहां पर हम लोग नहीं करने वाले। आइए तो देखते हैं, मैं डायरेक्टली प्रॉब्लम में ही आपको बताऊंगा कि डिफरेंशिएट वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन किस प्रकार से होता है। तो हमारा पहला प्रॉब्लम किस प्रकार से रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्वेश्चन रहेगा डिफरेंशिएट 7 raised to power x with respect to x raised to power 7। ये पहला प्रॉब्लम है। 7 raised to power x को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x raised to power 7। इस प्रकार से डिफरेंशिएट करना क्या आप लोग जानते हैं, मैं तो नहीं जानता। मुझे तो केवल एक ही आदत है, डिफरेंशिएट x यदि दिखा तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करो, यही मेरी आदत है और यही आदत मेरी अच्छी है। इसी आदत के बदौलत मैं आगे बढ़ने वाला। तो एक्चुअली करना क्या है, तो सिंपल याद रखिए, मैं सॉल्यूशन लिखता हूं, ठीक ठीक धीरे धीरे देखिए, सॉल्यूशन में आएंगे। तो सॉल्यूशन में क्या याद करना है, देखिए तो पहले ये 7 raised to power x है, तो हम लोग इसको क्या नाम देते हैं, u नाम देते हैं। ओके, मैंने नाम दे दिया, असाइन कर दिया एक नाम u। और ये जो दूसरा फंक्शन है इसको नाम दे देते हैं v। मैंने एक को u नाम दे दिया, एक को v नाम दे दिया, ठीक है। यहां पर फिलहाल में पहले प्रॉब्लम में आपको कंफर्टेबली महसूस नहीं होगा कि हमें आ रहा है, पर लेकिन प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम इस पर कमांड हासिल हो ही जाएगी, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से सिखा रहे हैं तो ये जो तरीका है वो कमजोर से कमजोर बच्चा भी जान सकता है, पर लेकिन सीरीज को पूरा ठीक से देखना पड़ता है। यदि कोई आता है डायरेक्टली ये वीडियो देखता है तो काफी हद तक मुश्किल उनको जाएगी ही जाएगी, ठीक। तो मेरा सजेशन है, मेरा विनती है कि शुरुआत से सीरीज को देखना बहुत इंपॉर्टेंट। तो u इज इक्वल टू 7 raised to power x है दोस्तों। तो यहां पर देखिए u इज डिपेंडिंग ऑन x, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x,
मैं तो वही करूंगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डेरिवेटिव क्या लिखते थे, dy बाई डी एक्स। u का डेरिवेटिव du बाय डी एक्स लिखेंगे, और फिर डेरिवेटिव किसका निकालना है, 7⁻x। अब इतनी आदत तो होनी चाहिए, जो लोग सीरीज को ठीक से देख रहे हैं उनको इतनी आदत होनी चाहिए कि 7⁻x का डेरिवेटिव कितना। तो भी मैं बाजू में लिख के देता हूं, डेरिवेटिव ऑफ भाई साहब e⁻x, बहन जी और भाई साहब e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x इंटू लॉग होता है कि नहीं, यह हमने सीखा है कि नहीं। तो एक ही जगह 7 आपको नजर आ रहा है ना, तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 7⁻x को जब पढ़ेंगे तो 7⁻x का कितना होगा, 7⁻x इंटू लॉग 7 होगा। ये du बाई डी एक्स की बात होगी। अभी तक फिलहाल में डिफरेंशिएशन हुआ नहीं है, आपका मोटिव फोकस क्लियर नहीं हुआ है। आपको बोला गया था कि 7⁻x को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x⁻7। अभी तक वो किया ही नहीं है हमने। हम तो खाली क्या कर रहे हैं, इधर भी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। u का डेरिवेटिव du बाई डी एक्स लिखा जी, तो v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा। तो और डेरिवेटिव किसका निकालना है आपको, x⁻7। इसको तो ऊपर यदि नंबर है तो आपको याद आना चाहिए, नंबर को नीचे लाइए, एक से नंबर कम कर दीजिए। तो ये क्या हुआ, एक हुआ du बाई डी एक्स, एक हुआ dv बाई डी एक्स। आपका मिशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, फिलहाल में देख लीजिए। आपको क्या करना था मालूम है, आपको नाउ यहां पर मैं लिख लेता हूं, आपको क्या करना है, आपको करना है डिफरेंशिएट, आपको करना है डिफरेंशिएट वन फंक्शन, पहला फंक्शन कौन है, u। विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है आपको, विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन कौन सा है, x⁻7। मतलब क्या, मतलब सॉरी पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, पहला फंक्शन यानी u, विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट पे। मतलब एक्चुअल स्थिति में आप लोग अभी समझ रहे होंगे कि आपको निकालना क्या है। हाँ, तो आपको निकालना है du बाय dv। समझ में आया कि पहला फंक्शन u था, उसको डिफरेंशिएट करना था दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो du बाय dv ये प्रोसेस रहेगी इस टॉपिक की। तो du ऊपर है तो du बाई डी एक्स ऊपर लिखेंगे, dv नीचे है तो dv बाई डी एक्स नीचे लिखेंगे, क्योंकि आप जानते होंगे ना, देखेंगे dx कैंसिल होता है, du बाई dv तो बचता है ना। तो इसी को इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आएगा, देखिए du बाई डी एक्स था 7⁻x इंटू लॉग 7, और दूसरा जो था वो 7x⁻6। इस प्रकार से ये दूसरा क्वेश्चन था। समझ में आ रहा होगा आपको कि du बाई dv मतलब वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है कि आपको समझा होगा, आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे, नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट आप लोग निकाल सकते हैं। अगली प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। हर बार याद रखिए कि आपको नया सीखने को तो मिलता ही है, तो बी प्रिपेयर। और प्रिपेयर हम लोग तभी रहेंगे जब प्रीवियस मूड हम लोगों ने प्रीवियस सेशन अच्छी तरीके से अटेंड किया होगा, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स में खास बात यह है कि आपस में टॉपिक कनेक्टेड भी होते हैं। तो आप लोग प्रीवियस टॉपिक कितना अच्छा समझे हैं उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आने वाला टॉपिक कितने समझने वाला है। ठीक है, तो दूसरा प्रॉब्लम इसी प्रकार का है, वो मैं आज खांसी बहुत आ रही है। तो ये जो दूसरा प्रॉब्लम है वो मैं होमवर्क दे देता हूं आपको, ये आप लोग कर लीजिए। डिफरेंशिएट कॉस इनवर्स एक्स
विथ रिस्पेक्ट टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह आपका होमवर्क रहेगा, काफी हद तक लिख लिया होगा आपने, तो भी मैं रखता हूं दूसरा प्रॉब्लम आपके सामने यहां पर पेश करता हूं। अब दूसरा प्रॉब्लम, तो यहां पर देखिए, डिफरेंशिएट tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x sin x। इस प्रकार से प्रॉब्लम कोई भी हो सकता है, केवल आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए वन फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, आइए और एक बार देखते हैं। प्रोसीजर वही, पहले इसको क्या बोलेंगे, u बोलेंगे, दूसरे टर्म को क्या बोलेंगे, v बोलेंगे। पहला फंक्शन हो गया, दूसरा फंक्शन हो गया। अब यहां पर u इज डिपेंडिंग ऑन x, देन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, u का डेरिवेटिव du बाई dx, और डेरिवेटिव किसका निकालना है, tan इनवर्स x का। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। शुरुआत से देखिए सीरीज को, तो ही ये डेरिवेटिव कैसे आया समझेगा जरूर। फिर बाद में यहां पर बात करेंगे v इज डिपेंडिंग ऑन x, देन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, v का डेरिवेटिव dv बाई dx, और डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, x sin x का। अच्छा, अब x sin x का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, बहुत गंदी आदत है स्टूडेंट को, बहुत सारे स्टूडेंट को गंदी आदत है, शुरुआत से इतने वीडियो होने के बावजूद वो गलती कर बैठते हैं। उनके लिए भी यहां पर देख लीजिए, वो भी देखें। डेरिवेटिव ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं, हाँ सर तो हमें आता है डेरिवेटिव ऑफ x1 होता है। अच्छा, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, क्या ऐसा लिखोगे x का डेरिवेटिव 1 साइन का डेरिवेटिव कॉस, इस प्रकार से लिखोगे? इस प्रकार से लिखोगे तो ये समझना गलत होगा। आपको हर कदम पर समझना पड़ेगा कि कौन सा रूल लगेगा, कौन सा कहां पर अप्लाई होता है, किस वजह से प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व होता है। तो यहां पर मैं बता दूं आप लोगों को कि यहां पर दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन के बीच में इनटू का मतलब प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन। तो कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल, याद कीजिए प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल आपको मालूम होना चाहिए। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो dv बाई dx इज इक्वल टू, ये फर्स्ट टर्म एज इट इज है, साइन का डेरिवेटिव सेकंड टर्म एज इट इज है, प्लस हो गया साइन एज इट इज लिखा, x का डेरिवेटिव कितना 1 इंटू में लिखते हैं क्या हम लोग, लिखा नहीं तो भी चलेगा ना इंटू में। तो यहां पर फाइनल आंसर dv बाई dx भी मिल गया। हमें नाउ हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि पहले फंक्शन को, पहला फंक्शन tan इनवर्स x है, पहला फंक्शन मतलब du, इसको डिफरेंशिएट करो, u को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू v यानी सेकंड फंक्शन। तो du ऊपर है तो du बाई dx ऊपर लिखने के लिए बोला है, dv नीचे है तो dv बाई dx नीचे लिखने के लिए बोला है। तो टोटल आंसर किस प्रकार से आएगा, तो du बाई dx आप लोग देख रहे हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, dv बाई dx आप लोग देख रहे हैं कि x cos x प्लस साइन x है ना। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली टर्म फ्रैक्शन में है, नीचे वाली टर्म एज इट इज आपको दिख रही है। इसको और यदि आपको सुंदर लिखना है तो मैं आपको बता देता हूं रूल कैसा है। इसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 तो हमेशा होता है, उंगलियां घुमा दीजिए, उल्टा कर दीजिए, उल्टा, जैसे ही उल्टा करेंगे तो ये 1 ऊपर जाएगा, तो 1 इंटू 1 और ये पूरी टर्म इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में आएगी। तो फाइनल du बाई dv आपको मिलेगा, ये उंगलियां घुमाएंगे तो 1 ऊपर जाएगा, तो 1 इंटू 1 और ये वाली टर्म इसके मल्टीप्लाई में। तो लिखते समय आप लोग इस प्रकार से ब्रैकेट करके लिख सकते हैं। तो इट इज योर फाइनल आंसर। तो देखिए डेरिवेटिव
विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन में जो पहला मोड था, जो सीधा था, बहुत मजा आया होगा। 2 प्रॉब्लम मैंने करके भी दिए हैं, एक प्रॉब्लम आपको होमवर्क भी करके दिया है, पर लेकिन बस इतना ही है? नहीं जी, इतना ही नहीं है, अभी तो आने वाला है। अब किस प्रकार से आएगा अगले प्रॉब्लम में आपको तुरंत पता चलेगा। इसीलिए प्रीवियसली जितनी भी सीरीज है वो काफी हद तक इंपॉर्टेंट मानी जाती है। वो क्यों, इसका जवाब मैं केवल और केवल अगले प्रॉब्लम में ही देने वाला हूं। ये आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर मैं बढ़ता हूं। ये होमवर्क आपके लिए रखा है, आप मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे ये व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप लोग बता सकते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम किस प्रकार से रहेगा देख लेते हैं। पर लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या जरूरी है ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी मिटा देता हूं फिलहाल में। हाँ, तो दूसरा प्रॉब्लम हमारा क्या रहेगा, देखिए बहुत ही सुंदर है। क्वेश्चन नंबर 3 आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो स्टूडेंट ये वीडियो डायरेक्ट देखता है उसके नजर से देखे तो ये काफी बड़ा और उलझा हुआ प्रॉब्लम है, पर जिन लोगों ने पहले से ही सीरीज देखी है वो लोग इसको ठीक ठीक समझते हैं। जो लोग पहले देख रहे हैं उनको भी ठीक ठीक समझ में आ जाए, इसी रूप में हम लोग यहां पर समझने वाले हैं। तो आइए जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कंटिन्यू करें। डिफरेंशिएट वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। आपको दिख रहा है साइन इनवर्स 2x, यहां पर 2x है जी, तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको दिख रहा होगा ना, समझ रहा होगा ना? ओके, तो पहले फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, u। तो u इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो लोग पहले से जानता है वो लोग यहां पर कुछ अलग बताएंगे जरूर। क्या बताएंगे, सोचिए और बताइए भी। हाँ, और दूसरे फंक्शन को v नाम देने वाले हैं, इतना भी आपको मालूम है। देखिए बात केवल एक ही जगह आके रुक जाती है, वो है कि आपको मैथ्स कितना आता है। सर आप जितना पढ़ाएंगे उतना ही आता है, ऐसा कैसे हो? मैंने पहले से बोला है कि हमेशा हम लोग सीरीज पहले से स्टार्ट करेंगे और जो लोग पहले से देखेंगे उनको फायदा उचित जगह उचित वक्त पर हो ही जाएगा। तो यहां पर वो समय है कि आप लोग कौन सा रूल लगाते हैं। हाँ, तो कुछ लोग बोलेंगे सर u इज डिपेंडिंग ऑन x देन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। कुछ लोग बोलेंगे ऐसे। उनके लिए बता दूं कि साइन इनवर्स के अंदर इतना बड़ा टर्म है f ऑफ x, यानी आपका 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इतने बड़े टर्म का डायरेक्टली डेरिवेटिव निकालना पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकता। पर जिस वे से आप लोग जाएंगे वो वे बहुत ही वास्ट वे है, बड़ा वे है। बहुत सॉल्व करते रहना पड़ेगा, गलत नहीं होगा, बहुत सॉल्व करते रहना पड़ेगा। उसी को बचाने के लिए यहां पर कौन सा मेथड, बताइए बताइए, ये अंदर वाला पोर्शन किसके जैसा लगता है, ये भी हमने पढ़ा था। कहां पर पढ़ा था? यस, इनवर्स में पढ़ा था जी, इनवर्स में, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़ा था। जो लोग ये पहली बार देख रहे हैं वीडियो वो भी समझ ले कि यहां पर ये जो अंदर वाला पोर्शन है ये किसके साथ मैच कर रहा है। तो मैं एक बार लिख के देता हूं कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला दोस्तों होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मतलब आप लोग अब देख सकते हैं कि ये जो अंदर का है इसकी जगह क्या मिसिंग है। यदि आप लोग x की जगह
tan थीटा पुट करते हैं, x की जगह tan थीटा पुट करते हैं तो आपका हल निकल आता है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने पर ही फायदा होगा, और वो भी किस वे से, ये भी समझना ही इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां पर देखिए u इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अच्छा 2 मिनट, यहां पर अब मैंने मैचिंग आपको बताया कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब x की जगह क्या रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए x की जगह आप रखिए tan थीटा पुट, मैं लिख लेता हूं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि फॉर्मूला मैच होना चाहिए। और ये क्यों होना चाहिए, आइए देखते हैं। साइन इनवर्स 2 x की जगह थोड़ी देर के लिए tan थीटा, 1 प्लस x की जगह थोड़ी देर के लिए tan थीटा, और फिर बाद में उसका क्या है, स्क्वायर भी है, दिख रहा है आपको। अब u इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, अब ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि ये जो फॉर्मूला है वो साइन 2 थीटा का होगा। तो हमने अभी आपको समझा होगा कि सब्स्टिट्यूशन क्यों किया, क्योंकि ये साइन इनवर्स के साथ साइन क्या हो जाता है, कैंसिल हो गया ना, और यदि कैंसिल हुआ है तो u इज इक्वल टू कितना बचता है, 2 थीटा बचता है। आप देख रहे होंगे कि यहां पर हमारा प्रॉब्लम x के फॉर्म में था, तो यहां पर जो सॉल्व किया हुआ है ये भी x के फॉर्म में चाहिए, तो काम हो गया, सॉल्व हो गया। तो थीटा को रिप्लेस कर दो, तो थीटा को रिप्लेस कैसे करेंगे, थीटा इज इक्वल टू, बताइए, तो थीटा इज इक्वल टू tan को शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। इसी में को मैं बार बार बोल रहा हूं कि हमेशा याद रखो, शुरुआत से देखो तो ही बात बनेगी, ये टॉपिक हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, ठीक। तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, अब बोल सकते हैं ना कि u इज डिपेंडिंग ऑन x, यस, तो u इज डिपेंडिंग ऑन x, देन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करता हूं, u का डेरिवेटिव du बाई dx, 2 इंटू वाला कांस्टेंट है तो इंटू वाला कांस्टेंट बाहर, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी को और सुंदर लिखेंगे तो du बाई dx आपको मिलेगा 2 इंटू 1, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या मिला आपको, ये में आपको मिला है du बाई dx। फिर बात करते हैं v के ऊपर, वापस देखिए वही प्रोसेस से चालू है, क्योंकि यहां पर कॉस इनवर्स का अंदर वाला जो पोर्शन है वो काफी बड़ा है, पर लेकिन मिलता जुलता है कि नहीं ये समझना भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर ये मिलता जुलता है, लिख के देता हूं, cos 2 थीटा का फॉर्मूला एक इस प्रकार से है, देखिए cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मैच हो सकता है, हुआ नहीं है, हो सकता है। तो क्या करना पड़ेगा, वापस पुट x इज इक्वल टू, वापस क्या करना पड़ेगा, tan थीटा, तो v इज इक्वल टू कितना आएगा, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। v इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आपको दिख रहा है यहां पे। तो ये जो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, ये अभी आपने किसका फॉर्मूला बोला था, cos 2 थीटा का। ऐसा हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बाहर के cos इनवर्स के साथ cos कैंसिल हो जाता है और आपको एक छोटा सा आंसर मिल जाता है जो रिड्यूस होता है, रिड्यूस हो गया ना, बड़ा सा प्रॉब्लम छोटे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, माने रिड्यूस हो गया। यहां पर वापस हमारा प्रॉब्लम x के फॉर्म में है तो आंसर भी x के फॉर्म में चाहिए ना, तो देयरफॉर यहां पर थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan को शिफ्ट करना पड़ेगा, tan इनवर्स x, तो tan 2 इंटू tan इनवर्स x हम लोग यहां पर लिखेंगे। v इज डिपेंडिंग ऑन x, देन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, v का डेरिवेटिव dv बाय dx, y का dy बाई dx, u का du बाई dx, v का dv बाई dx। डायरेक्ट लिखता हूं सेम प्रोसेस से। तो यहां पर 2 कांस्टेंट बाहर था, tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो टोटल dv बाई dx आपको मिलता है 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि मैं स्टूडेंट को पूछूं क्या हमारा प्रॉब्लम खत्म हो गया है, गलत है, खत्म नहीं हुआ अभी तक।
अभी तो चालू हुआ है। हमें क्या निकालना था कि वन फंक्शन को, वन पहला फंक्शन यानी कौन, u, नाउ यहां पर लिखते हैं। ये फॉर्मूले हो गए, नोट डाउन कीजिए। हर प्रॉब्लम के बाजू में उसका बेसिक नोट डाउन करते रहिए तो फायदा और अच्छा होगा। तो यहां पर नाउ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए du बाय, दिख रहा होगा, हमें चाहिए वन फंक्शन, पहला फंक्शन यानी u विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अनदर फंक्शन यानी कौन है, v, कि वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो du ऊपर है तो du बाई dx ऊपर लिखे, dv नीचे है तो dv बाई dx नीचे लिखे। अब बताइए तो सही du बाई dx कितना है, तो आप देख सकते हैं प्यारा सा है du बाई dx 2/1 + x², और dv बाई dx क्या है, वो भी सुंदर है। और यदि आप देखते होंगे तो दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम है ही। मैं तो बोलता हूं ऊपर वाली पूरी टर्म नीचे वाली पूरी टर्म ही सेम है ना, और दोनों सेम है तो डायरेक्टली कैंसिल करने में कोई कैंसिल कर सकते हैं ना 100%। यस, तो du बाई dv इज इक्वल टू, टोटल आंसर कितना मिलता है 1। देखिए जिनको नहीं समझा है वो क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर सेम सेम था, कैंसिल करेंगे तो 2/2 बचेगा, ये कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर सेम सेम था तो 2/2 कैंसिल हो गया तो कितना बचता है, 1 बचता है। तो प्रॉब्लम को इसी प्रकार से, इसी ढंग से सॉल्व करना पड़ता है। तो आपको क्या समझा है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें कितने टाइप यूज हो गए, 2 टाइप। पहला टाइप कौन सा, ये देखिए x का इक्वेशन अलग, वैसे u का इक्वेशन अलग, v का इक्वेशन अलग, तो पैरामीट्रिक फंक्शन जैसा मिलता जुलता है पहले तो। और फिर बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्वर्स के भी कुछ ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले लगते हैं, तो हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला जो टॉपिक था डिफरेंशिएशन का, वो भी यहाँ पर मैच हो रहा है। आशा है दोस्तों कि आपको ये जो मैं बता रहा हूँ ये काफी हद तक समझा होगा। हाँ, केवल मत देखे नहीं, केवल मत देखो। यदि केवल वीडियो को ओपन करते हो और लगा देते हो और देखते हो तो फायदा होने वाला नहीं है। आपको पेन और पेपर लेके प्रॉपर बैठना पड़ेगा, प्रॉपर। मैं तो कहूंगा जो हमारे क्लासेस होते हैं उसी टाइम पर आप लोग बैठ जाइए। 4 घंटे यदि आपके क्लासेस होते हैं, 4 घंटे आप लोग ये वीडियो देखते रहिए तो ही सफलता मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर ये स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, इसके ऊपर और एक प्रॉब्लम मैं डिस्कस करूंगा और एक होमवर्क के लिए आपके लिए छोड़ दूंगा। तो यहां पर देखिए आपको काफी हद तक महसूस हो रहा होगा कि कमांड हमारी हासिल हो रही है। हम लोग बार बार आपको बता रहे हैं कि जो बेसिक रूल है ये हर रोज देखो। बेसिक रूल फॉर्मूलेज जो डिफरेंशिएशन के होते हैं वो एक दिन में पढ़ना या फिर समझना बहुत ही कठिनाई महसूस होती है, पर लेकिन एक बार समझ में आएगा तो इसको सही ढंग से आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। दूसरे प्रॉब्लम के ऊपर आता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 आज का। तो दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है डिफरेंशिएट tan इनवर्स x अपॉन √1 - x², √1 - x², और दूसरा है यहां पर सेक इनवर्स ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू सेक इनवर्स ऑफ 1/2 x² - 1। ओके, कौन सा यहां पर क्या पुट करना है, कौन सी जगह क्या पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, रिप्लेस क्या करना है, यह समझना काफी इंपॉर्टेंट है। कमांड धीरे धीरे हासिल होगी। प्रॉब्लम को देखने से पहले फॉर्मूले जो शीट है वो अपने पास रखिए और फिर बाद में करने में सफलता जरूर मिलेगी। तो यहां पर देखिए मैं पहले टर्म को u बोल देता हूं, ठीक है, ओके। दूसरे टर्म को मैं क्या बोल देता हूं, दूसरे टर्म को v बोल देता हूं। अब सर आप सब्स्टिट्यूशन किस प्रकार से करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के सवाल होते हैं, सर तुम्ही सब्स्टिट्यूशन म्हणजे एक्सला रिप्लेस कसं काय करता, तुम्हाला कसं डायरेक्ट कळते। कुछ फॉर्मूले होते ही ऐसे हैं, बनते ही ये जो अंदर वाला जो फंक्शन है कुछ ऐसे ही बनते हैं जो सॉल्व हो जाए, तुरंत सॉल्व हो जाते हैं।
केवल देखने वाली नजर होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं बार बार, इसीलिए बोल रहा हूं कि फॉर्मूले लर्न करते रहिए, बार बार देखते रहिए, 1000 बार देखते रहिए, कहीं ना कहीं आपको लिंक मिल जाती है। तो यहां पर लिंक कैसे मिलेगी? यहां पर मैं x को क्या रिप्लेस करूंगा? साइन थीटा। सर आपने कैसे सोच लिया कि यहां पर x की जगह साइन थीटा पुट करना है? तो मैंने कुछ देखा नहीं, मुझे ये देखिए, आपने डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x देखा था, क्या देखा था? 1/√। यहां पर x है, ठीक है, पर लेकिन हमने क्या देखा था? √1 - x²। कहां पर देखा था डेरिवेटिव? √1 - x², साइन इनवर्स में ही देखा था ना। तो मैंने क्या कर दिया? x की जगह साइन थीटा डाल दिया। ये होते हैं तुक्केबाज, और ये तुक्केबाज कभी कभी चल जाते हैं। तो मैं कब बोल रहा हूं कि परफेक्शन होना चाहिए? आधे से ज्यादा मैथ जो है वो तुक्के पर ही तो चलता है, केवल वो तुक्का जो इक्का वो बराबर चलना चाहिए। समझ में आता है? हुकुम का इक्का तो होना चाहिए ना, तो ही बात बन पाएगी। हाँ, तो यहां पर साइन थीटा मैं पुट कर देता हूं। तो u = tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा अपॉन √1 - x की जगह साइन थीटा डाल दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। तो u = tan इनवर्स। अब इतना तो मालूम होगा ना आपको, क्या मालूम होगा? क्या मालूम होगा आपको? आपको इतना मालूम होना चाहिए कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा यानी कितना? तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या याद की थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। तो यहां पर देख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा = कितना मिलता है? 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ये इससे पहले देखा हुआ है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा मतलब कितना होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर के साथ रूट गेट क्या होता है? स्क्वायर के साथ रूट गेट कैंसल। इट इज कॉल्ड एज अ सिंप्लीफिकेशन पार्ट। इसमें ज्यादा कोई मैंने डिटेल बताया नहीं। इट इज कॉल्ड एज सिंप्लीफिकेशन बेसिक पार्ट। साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस कितना? tan। तो tan इनवर्स के साथ tan गेट कैंसिल। तो u = कितना मिलता है? tan थीटा। सॉरी, u = कितना मिलता है? tan इनवर्स का tan गेट कैंसिल हो गया, तो थीटा मिलेगा। तो यहां पर देयरफॉर u = थीटा को रिप्लेस करो, थीटा को रिप्लेस करो, काम हो गया, सॉल्व हो गया। थीटा को रिप्लेस करेंगे तो साइन इनवर्स x मिलेगा ना, तो साइन इनवर्स x लिखा। और अब क्या करना है? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो थोड़ा सा देखिए, मैं इधर लिखता हूं, थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा du/dx = कितना मिलेगा? u इज डिपेंडिंग ऑन x, तो du/dx = साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 - x²। यदि समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं बता देता हूं आपको, कि दिख नहीं रहा होगा तो u का डेरिवेटिव du/dx है, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 - x²। आप जानते हैं। यहां पर आगे बढ़ता हूं। यहां पर मैं क्या करूंगा? पुट x = cos थीटा। अब सर आपने cos थीटा क्यों पुट किया? मैं लिख लेता हूं यहां पर एक बार आपके लिए कि cos 2 थीटा के टोटल 4 फॉर्मूले थे। उसमें से पहला फॉर्मूला ये था, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला ये था, देख लीजिए एक बार, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तीसरा फॉर्मूला 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। और फिर बाद में चौथा फॉर्मूला आता है ये वाला, जो कि इससे प्रीवियस वाले प्रॉब्लम में हमने पढ़ा हुआ है। तो यहां पर दूसरा फॉर्मूला मिलता जुलता लगता है। तो ये कब दिखेगा? जब बेसिक कंसेप्ट आपके पूरे क्लियर रहेंगे, आपने बार बार फॉर्मूले को देखा होगा, तभी समझेगा। तो यहां पर x की वैल्यू cos थीटा पुट कर दो, सेक इनवर्स 1/2, x की वैल्यू cos थीटा डाल दो, तो cos स्क्वायर थीटा -1 स्क्वायर तो है ना, तो v = कितना है? सेक इनवर्स ऑफ, हाँ बताइए अब यहां पर क्या प्रोसेस होगा? बताओ बताओ बताओ। तो 1/2 cos स्क्वायर थीटा -1, इसका मतलब क्या है? cos 2 थीटा। 1/cos 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 या सेक 1/cos का मतलब कितना होता है? सेक 2 थीटा लिखना पड़ेगा। पर सेक इनवर्स के साथ सेक गेट क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स के साथ सेक गेट कैंसिल, तो बचेगा कौन? 2 थीटा बचेगा ना। यस, तो v = 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी? देयरफॉर थीटा = cos को शिफ्ट कर देंगे, cos इनवर्स x। तो यहां पर cos इनवर्स x आएगा ना,
v is depending on x, then differentiate with respect to x. v का डेरिवेटिव कितना, dv by dx. अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, 2 कांस्टेंट है, इनटू में बाहर cos इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो टोटल dv by dx आपको कितना मिलता है, -2. ये 2 - 1 मत कीजिए, ये इनटू में है, 2 × -1 -2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये क्या मिलेगा, dv by dx मिलेगा. पर लेकिन हमें क्या निकालना है, नाउ हमें तो एक ही चीज निकालनी है. आप लोग अब प्रैक्टिस हो गई होंगी कि वन फंक्शन यानी u विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन यानी v, du by dv हमें निकालना है. तो du by dx ऊपर लिखिए, dv by dx नीचे लिखिए. तो du by dx आपने कितना निकाला है, 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर. और dv by dx कितना निकाला है, -2 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो फाइनली du by dv आपको कितना मिलेगा बताओ. हाँ, तो du by dv आपको कितना मिलेगा. तो देखिए नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम कैंसिल, तो ऊपर बचता है 1, नीचे बनता है -2. तो इसी प्रकार से हम लोग डिफरेंशिएट वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. उम्मीद है आज का आपको ये पूरा लेक्चर समझा होगा. एक मैं इसके ऊपर आपको होमवर्क दे देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग निकाल सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं. एक आपके लिए होमवर्क देता हूँ ताकि आपको और प्रैक्टिस हो जाए. तो इसी प्रकार से हमने इस वीडियो में 2 होमवर्क दिए हैं. उम्मीद है आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हो, आपको ठीक समझ में भी आ रहे हैं. होमवर्क सेशन और एक बार, होमवर्क में क्वेश्चन रहेगा, डिफरेंशिएट cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x. ये होमवर्क है. इसमें ट्विस्ट बता देता हूं, मैं हिंट दे देता हूं. पहले को हम लोग u बोलेंगे, दूसरे को हम लोग v बोलेंगे. पर जब इसको हम लोग v बोलेंगे तो ये v जो है ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यहां पर सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं है. तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन ना करें पहली बात. तो ये तो डायरेक्टली tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आप लोग निकाल सकते हैं. और यहां पर जब आएंगे तब यहां पर ये वाला फॉर्मूला मैच होगा, तो x की जगह tan थीटा आप लोग डाल सकते हैं. ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए. और हाँ, यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपके दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है. ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों.